किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आज हम यहाँ पे जो है पॉली हाउस के अंदर आए हुए हैं और मेरी पिछली ब्लॉग्स को आपने जो है काफ़ी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आज हमारे साथ सब्जी वैज्ञानिक जुड़ेंगे डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा जी। थोड़ी देर में वो आपको बताएंगे कि पॉली हाउस में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, पॉली हाउस के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस सीजनों उसमें फसलें लगाई जाती हैं। तो इन सभी के बारे में जो है आज इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अभिषेक बहुगुणा आज आपको बताऊंगा कि पॉली हाउस में क्या क्या सब्जियां उगानी चाहिए, क्यों उगानी चाहिए, कब उगानी चाहिए और हमें क्या फ़ायदे होंगे। क्योंकि हमारे पास पॉली हाउस होते हैं पर हमारे पास सही जानकारी नहीं होती है कि हम किस फसल को कब उगाएं। क्या कई बार क्या होता है कि हमारे बाहर जो फसल हो रही है उसी को हम पॉली हाउस के अंदर उगाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी कॉस्ट कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो ओपन कंडीशन में भी हो रही है। हमने इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उगाना है, हमने इसको प्रोटेक्ट करके उगाना है। प्रोटेक्ट किस चीज़ से करना है? मौसम से करना है, क्लाइमेट हो गया जो हमारा, उससे करना है, इंसेक्ट से करना है, पेस्ट से करना है। तो हमने इसे प्रोटेक्ट करना है। तो हम ऐसी क्रॉप को यहाँ पर लगाएंगे जिसको हम बाहर बचा नहीं सकते हैं। मौसम ऑफ सीजन फसल को हम यहाँ पर उगाएंगे और उसी का हम उत्पादन करेंगे। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, कई बार क्या हो कि बाहर कोई भी फसल उग जाती है तो उसको हम अंदर नहीं लगाएं। अंदर हम ऐसी फसल को लगाएं जैसे सर्दियों में हम गर्मियों वाली फसल लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे पॉली हाउस होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लो कॉस्ट और एक होता है हाई टेक पॉली हाउस, जिसमें क्या होता है सारी सुविधाएं होंगी, ब्लोअर होगा, फैंस होंगे। जैसे ज़्यादा गर्मियाँ हो गई तो उस समय अगर हम सर्दियों वाली बताए तो हम क्या करेंगे, तापमान को उसमें नियंत्रित कर सकते हैं, अपने फसल के हिसाब से उसको कम और बढ़ा सकते हैं। कोई भी सुविधाएं नहीं होती है हाइटेक में। उसमें हम क्या करते हैं, जालियां लगा लेते हैं किनारे से। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जालियां लगी हैं, तो ये जालियां क्या करेंगी, बाहर से कीड़ों को अंदर नहीं आने देंगी। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो हवा आएगी, और इसके बाहर से ही प्लास्टिक होता है जिसको हम सर्दियों में डाउन कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि जैसे सर्दियों में हम गर्मियों वाली फसल लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हमें प्राइस ज़्यादा मिलेंगी। हमारी जितनी भी वीडियो रहती है, जितना भी रहता है किसानों को, तो हम अधिकतर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो खेती कर रहे हैं सही है, पर हम खेती से कितना मुनाफा कमा सकते हैं, कितना फायदा हो सकता है। देखो किसान भाइयों, जैसे कि हम अभी बता रहे थे आपको कि हमने ऐसी फसल लेनी है जो बाहर नहीं होती है और हम पॉली हाउस के अंदर उगा सकते हैं। अब हमने देखे यहाँ पर मटर उगाए हैं। हमारे यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में मटर की फसल नहीं है, पर हमने यहाँ पर जैसे मटर लगाई है, तो मटर से हमें क्या है कि इस समय मार्केट में हमें 150 से 200 रुपये किलो मटर बिक रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसान भाई जो भी है कि अपना पॉली हाउस में अगर फसलें लगा रही है तो ऐसी फसलें लगाएं जैसे सितंबर जुलाई अगस्त में मटर लगा सकते हैं। तो वो क्या होता है कि दीपावली के बाद तक भी बिकती हैं, तो इनके प्राइस हमें बहुत हाई मिलते हैं। तो क्या होता है कि किसान की इनकम बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है कि अधिकतर लोग मटर क्या करते हैं, सर्दियों में लगाते हैं। सर्दियों में उनकी कीमत किसान को मुश्किल से 10 रुपये या 8 रुपये मिलती है, और मार्केट में वो 10 से 12 रुपये किलो ही बिक पाती है। अब जब हमने ये अगस्त और सितंबर में लगाई है तो हमें ये दीपावली में भी 200 रुपये किलो, दीपावली के बाद भी 150 रुपये किलो तक इसको हमने मार्केट में सेल किया है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि बेमौसमिया फसलें उगाएं। पॉली हाउस के अंदर हम बेमौसमिया फसलें उगाकर आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे पहाड़ी क्षेत्र में है, पिथौरागढ़ जैसे इससे यहाँ पर पाला बहुत ज़्यादा गिरता है, पाला गिरता है, सर्दी में बर्फ़ भी गिरती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बेमौसमिया फसलें हैं वो बाहर उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्टेड करते हैं। हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हमने क्या कि बाहरी जो वातावरण है उससे हमने फसल को बचाया है। तो यहाँ पर हमने रिसर्च किया, जैसे टमाटर लगाए हैं, तो टमाटर का पौधा देखिए, जो टमाटर प्लेन्स में होते हैं, भारी अच्छे से उगते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों में उत्पादन नहीं दे पाते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि पॉली हाउस में आप देखोगे कि पौधा भी अच्छा है, फल भी अच्छे हैं, और जैसे ही इनको थोड़ा तापमान ज़्यादा मिलेगा तो ये पकने की शुरुआत हो जाएगी। और आप देखिए
पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सर्दियों में जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का फर्स्ट वीक बहुत ही ठंडा रहता है और यहाँ पर ठंडे में खाली हम पत्तेदार सब्जियों के अलावा दूसरी सब्जियाँ नहीं उगा सकते हैं। अभी हम पूरे पॉली हाउस में घूम रहे थे, हम देख रहे थे कि टमाटर को जैसे ही तापमान मिलेगा वो पकना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे थोड़ा तापमान बढ़ने लग गया, इनकी थोड़ा बढ़ी तो ये फल भी पकने शुरू हो गए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम ऐसी फसलों का चयन करें, ऐसी फसलें उगाएं जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा आमदनी हो, ज़्यादा प्रोटीन मिले, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिले और जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, जो मार्केट में उपलब्ध ना हो, ऐसी सब्जियां उत्पादन करेंगे तो हमारा उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन अच्छा होगा और हमारी आमदनी, हमारा जो काम करने का क्षमता वो हमें ज़्यादा उत्पादन से ज़्यादा आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होगी। मौसमी फसलों में हमने क्या किया है कि जब हमने शिमला मिर्च लगाई थी, थोड़ा सा ये प्लान, हमने इनका क्या किया है, काट छांट की है। अब जैसे सर्दियों में हमने इनकी कटाई छटाई कर दी थी, अब क्या होगा जैसा ही टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तापमान, तो इनमें क्या होगा कि जैसे इसमें देखो फूल आने लग गए, तो फूल आने लग गए, फल बनने लग गए, तो हमें क्या होगा कि पहले ही फसल मिल जाएगी। तो हमें जैसे पहले ही फसल मिल जाएगी। और हमने दूसरा क्या किया है, जब हमने इस पौधे की काट छांट की है तो उस समय में पॉली हाउस से क्या फ़ायदा होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया है, बीच में हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे यहाँ पर हमने मेथी लगा दी है। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि जब तक ये पौधा अपनी डोरमेंट स्थिति में रहेगा, ये फल नहीं देगा, उस समय हमें क्या होगा कि यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियां मिलेंगी। फिर जैसे ही ये पत्तियां हमारी हार्वेस्ट हो जाएंगी, उसके बाद हमें क्या होगा कि शिमला मिर्च से पहले ही, इसी में आप देख सकते हैं कि कहीं पर हमने क्या किया है कि पालक का उत्पादन भी किया है। पौधा अभी शांत है, कुछ नहीं है, इसमें फल फूल नहीं है। अब क्या होगा कि हमें यहाँ पर पॉली हाउस से 12 महीने हमें सब्जी उत्पादन करना है, तो हम कुछ ना कुछ उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सह फसल के रूप में हमने पालक का उत्पादन किया है। पालक होगा, अब पालक का भी क्या करेंगे कि हम जैसे इसकी सब्जी का करेंगे, उसके बाद जब भी हम इसको सब्जी को निकालने के बाद हम इस खेत में फिर से गोबर की सड़ी हुई खाद देंगे, जिससे क्या होगा कि इन शिमला मिर्च में नई शाखाएं निकलेंगी, नए फूल और स्वस्थ फल की पैदावार होगी। बेमौसमिया फसलें लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने शोध के लिए, अपने एक रिसर्च के लिए बैंगन का पौधा भी रखा है। तो बैंगन का पौधा क्या हो कि जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पिथौरागढ़ में अभी सर्दियों में दिसंबर जनवरी में बहुत पाला गिरता है। तो पाले से क्या होता है कि अगर ये हमारी फसलें बाहर होंगी तो पाले से ख़राब हो जाती हैं, इनकी पत्तियाँ जल जाती हैं, पौधा सूख जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक पौधे को रखा है, इसमें देखिए कि जैसे ही इसको थोड़ा तापमान मिल रहा है तो इसमें फूल बन रहे हैं, फूल के साथ साथ ये देखो फल बनने लग गए, यहाँ पर फूल भी आ रहे हैं। तो हमें क्या होगा कि जब बैंगन की बेमौसमी सीजन रहेगा, उस समय हमें इसके फल प्राप्त हो जाएंगे। और ये फल हमें ऐसे समय पे प्राप्त होंगे जिस समय हम बैंगन की क्यारियाँ डालते हैं, नर्सरी उत्पादन करते हैं, तो उस समय हमें पौधे, अगली बार हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा पौधे उत्पादन करेंगे बैंगन के, ताकि हमें जिस समय किसान भाइयाँ अपनी नर्सरी उत्पादन करते हैं उस समय उन्हें फल भी मिल जाए खाने के लिए। भी देने के लिए हमने क्या किया है कि जैसे हमने यहाँ पर कुछ फसलें, हमने अभी पहले बताया था कि शिमला मिर्च की हमने काट छांट की थी, तो उसके बीच में हमने कुछ फसलें डाली हैं। तो उन फसलों को उगने के लिए हम इनको पानी दे रहे हैं। तो पानी